Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is यासिर अली तनोरी. स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स मोशन एंड फोर्सेस का लेक्चर नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है, प्रीवियस क्लासेस में 9th में हमने ये स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास है जी मीटर. और स्टूडेंट्स, हमें पता है मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और हमें ये भी पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसमें दो चीज़ें आती हैं हमारे पास. एक हमारे पास होता है जी मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमारे पास प्लस उसकी डायरेक्शन आ जाती है. डिस्प्लेसमेंट को डिनोट जो किया जाता है उसके लिए हमारे पास बहुत से, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ डेल्टा एक्स के साथ बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एस के साथ बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा डी का भी इसका एक सिंबल है जी, इसी तरह डेल्टा आर बी इसका एक सिंबल है. तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं. और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या आप इस तरह भी कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स during the motion of the body. Shortest possible distance between any two points during motion of object is known as displacement. For example, shortest possible distance between any two points during the motion of the object. For example, A to B. ये मैं इसको अगर ग्राफिकल मेथड डिफरेंट पोजीशन के ऊपर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टू डिफरेंट पोजीशन अगर मैं इसको बनाऊं तो ये मेरे पास आ गया जी वाई एक्सेस, और ये मेरे पास आ गया जी एक्स एक्सेस आ गया. अब ये वाला जो है ये मेरे पास ऑरिजिन है. मैं यहाँ से टू डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो ड्रा करता हूँ जी. एक यहाँ से लेता हूँ जी यहाँ तक ए के ऊपर, और एक यहाँ से लेता हूँ यहाँ पे बी के ऊपर. इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. इसके लिए जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स पे बात की जाए तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूँ जी R1 और इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूँ जी R2. तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊँ तो ये बेसिकली ये जो है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में. तो इसको मैं यहाँ पे डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करूँगा. डेल्टा आर मुझे पता है जी यहाँ पे क्या है, द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द initial position A to the final position B.
यानी डेल्टा आर जो है वो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से डेल्टा आर की फार्मूला बनाऊँ तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा जी, डेल्टा आर इज इक्वल टू, डेल्टा आर के लिए आपके पास होता है जी फाइनल यूनिट वेक्टर माइनस इनिशियल यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा आर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। यानी अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, जिस टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस डज नॉट मीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट वो नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉसिबल पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मार्क करके हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं।